गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 10 अगस्त। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि कल मैंने पूछा था। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था क्रिप्स मिशन के फेलियर के कारण। क्रिप्स मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन था जो कि उस टाइम लाया गया था। क्या हुआ था कि जापान ने अटैक कर दिया था पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर कहाँ है? जी हाँ, ये अमेरिका का नेवल बेस है जिस पे जापान ने अटैक किया था। और जापान जो था वो किसके साथ था? जी हाँ, हिटलर के साथ, जर्मनी के साथ था। और ब्रिटिश जो थे वो अमेरिका के सपोर्ट में थे। तो ब्रिटिशर्स को क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, और इसीलिए वो लाए थे क्रिप्स मिशन, जिसमें इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कुछ इम्प्रूवमेंट की बात की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाएगा उस पर पूरी डिस्कशन थी। लेकिन इस मीट में जो भी डिस्कशन आए थे उस पे गांधी जी एग्री नहीं थे, और इंडिया में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी हाल में 8 अगस्त को हमने बनाया था कौन सा एनिवर्सरी? जी हाँ, 79th एनिवर्सरी। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा एनिवर्सरी बनाया था? 79th एनिवर्सरी। तो क्रिप्स मिशन के फेलियर के कारण हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये स्टार्ट हुआ था मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान से। चलिए देखते हैं करंट अफेयर सीरीज। सबसे पहले न्यूज़ ऑफ द डे। देखिए अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री किसान मिशन का एक वर्चुअल समिट हुआ था, वहाँ डिस्कस किए थे मैटर्स। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस हुआ है जिससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज एम्फसाइज्ड अंडर प्रधानमंत्री किसान मिशन इंडिया शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन। भारत को आत्मनिर्भर बनना है किसमें? पल्सेस में, एडिबल ऑयल में, कॉटन में, वेजिटेबल में। तो जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, और इसीलिए यहाँ पे वीडियो 10 बजे तक आता है, ताकि आप न्यूज़पेपर पीआईबी वगैरह पढ़ के अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस याद हो जाए, आपको याद रहे कि क्या न्यूज़ में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आता है, और ये करंट अफेयर सीरीज आपको यूपीएससी एग्जाम में कैसे हेल्पफुल होगा। देखिए प्रधानमंत्री किसान मिशन जो है वो भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है किसमें? तो जी हाँ, आत्मनिर्भर बनना है भारत को एडिबल ऑयल में। ठीक है, एडिबल ऑयल एक पाल्म ऑयल जो कि तेल होता है, और आज भी भारत जो है वो 55% एडिबल ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अभी हाल में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें एडिबल ऑयल पे काम करना है। एडिबल ऑयल का मतलब होता है ईटेबल ऑयल, रिफाइन ऑयल जो होते हैं जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फॉर्च्यून के आते हैं, उन्हीं ऑयल के बारे में बात किया जा रहा है। तो हमने 55% इम्पोर्ट करते हैं, और उसे हमें क्या करना है? कम करना है। तो ध्यान रखें। यूपीएससी 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 था, the quantity of imported edible oil is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल है वो 5 साल से बहुत ज़्यादा है, मतलब इम्पोर्ट किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल से। तो ये क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज ए स्पेशल केस। गवर्नमेंट जो है कस्टम ड्यूटी बहुत सारे एडिबल ऑयल में नहीं इम्पोज करती है। ये क्या सच है? तो इसका आंसर है ए करेक्ट, क्योंकि भारत में एडिबल ऑयल सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है, 55% मैंने बताया, और प्रोडक्शन की तुलना में एडिबल ऑयल बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये फैक्ट जानते होंगे तो तुरंत इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, हाउ मेनी बेनिफिशरीज हैज़ बीन इनरोल अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण दीक्षा साक्षरता अभियान। अभी हाल में इसके बारे में डिस्कशन हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत कितने लोगों को बेनिफिट मिला है? तो जी हाँ, ये मिला है 5 करोड़ लोगों को बेनिफिट। देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसको पीएम दिशा अभियान भी कहा जाता है,
तो ध्यान रखें, इस अभियान के अंतर्गत गांव के क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा देना और लोगों को डिजिटल एजुकेशन देने की बात रखी गई है। तो ध्यान रखें इस मुद्दे को। 3 पे आते हैं। न्यू एजेंसी डिफेंस साइबर एजेंसी विल कम अंडर विच मिनिस्ट्री। एक नई एजेंसी बनाई गई है, डिफेंस साइबर एजेंसी। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो ये जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ठीक है, डिफेंस साइबर एजेंसी क्या है थोड़ा जान लेते हैं। डिफेंस साइबर एजेंसी एक ट्राई सर्विस कमांड है जो कि इंडियन आर्म फोर्स का है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एजेंसी का काम है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को हैंडल करना। ठीक है, और ये एजेंसी तीनों ब्रांच जो है आर्म फोर्स का उसको ये देखेगी। ठीक है, तो ये आर्म फोर्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिफेंस साइबर एजेंसी है। हाउ मेनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैज़ बीन इंक्लूडेड एज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इंक्लूड कर लिया गया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत। तो देखिए, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये PIB से लिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि 11 कॉरिडोर बनाया जाएगा और 32 प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आएंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत इंडिया को सेल्फ डिपेंड बनाना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है ताकि भारत आगे बढ़ सके और एक ग्लोबल वैल्यू चेन बना पाए और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना पाए। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो फॉरेनर्स के द्वारा। इस प्रोग्राम में कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। टोटल कितने हैं? जी हाँ, टोटल 11 बन रहे हैं जिसमें से 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, दूसरा है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तीसरा है कोची कोयम्बतूर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और चौथा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार और झारखंड में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करने की बात चल रही है। क्वेश्चन आ सकता है बिहार पब्लिक सर्विस एग्जाम में कि आप मुझे ये बताएं कि कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिहार में डेवलप किया जा रहा है जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत है। तो वो कॉरिडोर है गम्हरिया कॉरिडोर जो कि गया में डेवलप किया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, गया डिस्ट्रिक्ट में ये डेवलप किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑब्लिश्ड इनर लाइन परमिट सिस्टम फॉर इंडियन सिटीजन। जिस तरह से नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है वैसे ही करंट अफेयर है और हर दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑब्लिश्ड इनर लाइन परमिट सिस्टम फॉर इंडियन सिटीजन। कौन सी स्टेट है या कौन सा यूटी है जिसने इनर लाइन परमिट जो है वो ख़त्म कर दिया है। इनर लाइन परमिट इंडियन सिटीजन के लिए ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, लद्दाख के द्वारा। लद्दाख ने ये ख़त्म कर दिया है इनर लाइन परमिट। देखिए ये क्या है, इनर लाइन परमिट के अंतर्गत क्या होता है कि आप अगर अरुणाचल प्रदेश के किसी क्षेत्र में घूमना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ की सरकार से, और वो अलाउ करते हैं कि आप किस किस एरिया में घूम सकते हैं अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तब भी। ठीक है, तो आपको ऐसा करना पड़ता है, इंडियन स्टेट में भी घूमने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है जिसको इनर लाइन परमिट कहते हैं। अभी हाल में लद्दाख में ये हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। वर्ल्ड ट्राइबल डे इज ऑन। वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? जी हाँ, ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे। वर्ल्ड ट्राइबल डे बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 37 करोड़ पीपल जो है वो ट्राइबल हैं और 7,000 लैंग्वेज है जो ट्राइबल लैंग्वेज में आता है। इस बार का थीम क्या था, क्वेश्चन आएगा। तो इस बार का थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड। ध्यान रखें, लिविंग नो वन बिहाइंड, तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच स्टेट हैज स्टार्टेड आउट ऑफ पॉकेट स्कीम फॉर कोविड-19 पेशेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कौन से राज्य ने आउट ऑफ पॉकेट स्कीम स्टार्ट किया है? तो वो राज्य है
मेघालय, जी हाँ, मेघालय में स्टार्ट हुआ है आउट ऑफ पॉकेट स्कीम, जिसके अंतर्गत मेघालय गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, कोविड-19 के पेशेंट को फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेगी। कोरोना वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है मेघालय में, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों के लिए ये स्कीम लाई है। कौन सी गवर्नमेंट? मेघालय गवर्नमेंट आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन कौन बनी है? तो देखिए वो है रेखा शर्मा। ये कोई नई नहीं है, पहले से यही थी, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए। तो ध्यान रखें, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है रेखा शर्मा। देखिए जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टेचुअरी बॉडी है। स्टेचुअरी बॉडी वो होता है जो पार्लियामेंट के लॉ से बनाया जाता है, और ये है स्टेचुअरी बॉडी। ध्यान रखिए ये बनाया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन अफेयर के अंतर्गत आता है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत, और ये बनाया गया है वीमेन के एम्पावरमेंट के लिए। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ये एक स्टेचुअरी बॉडी है जो गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। चलिए देखते हैं आज का सवाल। प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल हैज़ रिसेंटली लॉन्च बाय, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।